हमारे महोदय जी को ग्रहण कराते हुए हमारे पदाधिकारीगण, मैं चाहूंगा इसके बाद बड़ी माला का भाई साहब इधर से नहीं उधर से निवेदन है, थोड़ा स्टेज कमजोर है तो कृपया करके जो भी सदस्य है जो गरिमा रखें, अरे आगे भाई साहब उस तरफ मंच की गरिमा रखें प्लीज। जिसका नाम लिया जाएगा उसको बुलाया जाएगा, थोड़ा सा मंच की गरिमा रखें, सारे लोग बैठ जाए। अरे भाई साहब सामने से हटो ना। हेलो, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और मैं आग्रह करना चाहूंगा सभी सदस्यों से मंच की गरिमा को बनाए रखें और ये स्वागत हमारे माननीय महोदय जी का। नहीं संभव नहीं है बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों मोबाइल वाला का पागल इस कर देता है। विशेष दिन और सम्मान देने के लिए। भारतीय रेलवे मार्गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे मार्गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेलवे मार्गोदाम श्रमिक संघ। हमको सब देखना है ना, देख रहे पोडियम भी देखना है। अब मैं चाहूंगा जिन भी सदस्यों को बुलाया जाए केवल भीड़ न करें, आपको जैसा कि मैंने पहले ही इतला किया हुआ है। हमारा छोटा भाई रणवीर जो मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है, प्रभारी है, हमारे छोटे भाई सुधीर गुप्ता जी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, राहुल कुमार जी हमारे संगठन के पुराने साथी निशांत मान जी, रामलाल जी, कृष्ण कुमार जी, साहब सिंह जी, पालाराम जी, हमारे श्रीकांत पासवान जी, कुलदीप सिंह जी, बिरजपाल जी, मुबारक जी और विनोद जी। क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारा सिर्फ हर प्रदेश के पदाधिकारी और मुख्य लोगों का ही है, इसलिए हर प्रदेश के लोगों का जो मुख्य लोग हैं उनका नाम मुझे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर नाम लेने से ऐसा लगता है कि एक नया उत्साह और सर मुझे याद रखते, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप तो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं और आपके भविष्य को लेकर के ही जिसने यह आपके आशीर्वाद से बिला उठा लिया हो कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में एक नया रोशनी लेके आना है, तो आप तो हमारे शरीर के रोम रोम में बसने का काम करते हैं। हमारे पंजाब प्रदेश से के अध्यक्ष बलविंदर सिंह जी, प्रभारी रंजीत सिंह जी, सिंधा सिंह जी, सुखचैन सिंह जी, हरपाल सिंह जी, तरायन सिंह रूनाम जी, हिमाचल प्रदेश से आए हुए हमारे प्रेमपाल सिंह जी, आकाश कुमार जी, राकेश कुमार जी, यशवीर सिंह जी, भुवनेश कुमार जी, जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे अजय कुमार जी, मोहम्मद साजिद मलिक जी, मनी जी, उत्तराखंड प्रदेश से बूटा सिंह जी, राजेश बादल जी, दिनेश यादव जी, विकास कुमार राय जी, योगेश चंद्र जोशी जी, राजस्थान प्रदेश से उपस्थित हमारे संजीव कुमार शर्मा जी, अरविंद कुमार भटनागर जी, शिव भरद्वाज जी, राजेश कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, उत्तर प्रदेश से आपको जो मंच को संचालित कर रहे थे हमारे छोटे भाई गौरव कुमार जी, दुष्यंत कुमार शर्मा जी, गुलाब चंद जी, सुमन जी, राजू सिंह जी, विकास कुमार जी, फिरोज खान और पीरू जी एवं उपस्थित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान से आए हुए हमारे सभी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, भविष्य में होने वाले पदाधिकारी एवं सभी श्रमिक भाइयों बहनों का मैं आपका राष्ट्रीय प्रभारी आपके इस मंच से आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश इन सभी लोगों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं
कि अगले सप्ताह में इन चारों स्टेट के एक साथ वेरिफिकेशन का काम शुभारंभ हो जाएगा। मैं पंजाब के आए हुए पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं, हमारे उस जोन के अध्यक्ष भूपेंद्र से अनुरोध करता हूं कि आप इन लोगों, जब ये सभी हमारे भाई आए हुए हैं, इनको मीटिंग खत्म होने के बाद 2 घंटा रोक लिया जाए, कहीं होटल में बैठ के मुख्य लोगों से बात कर लिया जाए और पंजाब की तरफ से ऐसे कम से कम उस संगठन के वफादार हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, ऐसे 5 से 6 लोगों का नाम आज चुन लें। आप हरियाणा के 5 से 6 लोगों का नाम चुन लें, राजस्थान का चुन लें, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले अलग अलग प्रदेशों का नाम प्रस्तावित करके आज शाम तक आप मुझे भेज दें, कल सुबह तक भेज दें। मैं सरकार को तमाम पदाधिकारियों को भेजने का काम करूंगा, जिससे आपका अगले सप्ताह लगातार सभी माल गोदामों का वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस जो है अगले सप्ताह से संपन्न होकर 1 सप्ताह में उसका भी कहानी खत्म करते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल, आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम कहाँ है। आप कल बैठेंगे, आज बैठेंगे, अपना नाम प्रस्तावित करेंगे, जो लोगों का नाम प्रदेश से जाएगा सरकार के द्वारा उनके पास फोन आना शुरू हो जाएगा। आप डेट तय करेंगे कि इस डेट में हम इस माल गोदाम का वेरिफिकेशन कराएंगे, अगले डेट में इस माल गोदाम का वेरिफिकेशन कराएंगे। जब माल गोदाम पर देश के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी पहुंचेंगे, वहां पे अपने लोगों को, अपने माल गोदाम के मजदूरों को इकट्ठा करके रखना है। वहां माल अधीक्षक से सवाल जवाब होगा, वहां पे कंसाइनर से सवाल जवाब होगा और आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे वो आपके लिए क्या क्या करने जा रहे हैं आपके सामने, आप उसको पढ़ने का काम करेंगे, आपके सामने सारी बात है। इससे बड़ा जीत और आज जो दिन नसीब हुआ है उसमें आपके राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी का खून पसीना और लंबी लड़ाई का दिन है। आज का जो दिन है वो इस देश के वरिष्ठ सांसद, हमारे पिता तुल्य अभिभावक और गरीबों के, मजदूरों के मसीहा श्री जगदम्बिका पाल जी का दिन है। जहां भी मुझे कोई मंत्री समय देने में आनाकानी करता था, जब हमारी बातों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता था, जब अधिकारी ये कहते थे कि ये करने से मजदूरों के इतना बड़ा वेतन देने से इतना बड़ा फाइनेंशियल समस्या हो जाएगा, उस समय मैं उनको याद करता था और कहीं रहते तो उनको हाथ पकड़ करके लेके जा करके इस मंच से आपको संबोधित कर रहे थे कि पंजाब प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने मजदूरों के साथ नाइंसाफी किया, यही बैठे हुए जो सारे मजदूर हैं हरियाणा और पंजाब के, जो लगातार संगठन को 2 साल से मिलकर करके अपनी समस्या, इनको किस तरह से आर्थिक शोषण दोहन किया जा रहा था, और जब उसको बुला कर करके इनके समक्ष कई बार बैठक हुआ, जब इनका कोई निराकरण नहीं निकला और उस व्यक्ति के द्वारा इनका शोषण नहीं रुका, तो संगठन के पास इन मजदूरों के शोषण और दोहन को रोकने के साथ साथ इनके भविष्य में एक नया उजाला आए, उसके लिए संगठन ने उसे पूरी तरह से बर्खास्त करने का काम किया। ऐसे लोग आज जब संगठन अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, भारत सरकार रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में एक नया रोशनी आए, उसके लिए पूरी व्यवस्था, नया नीति, नई कानून, नया अध्यादेश लागू करने जा रही है। और अभी हमारे छोटे भाई भूपेंद्र ने बताया कि मुझे अलग अलग पदाधिकारियों का फोन आ रहा है कि आप मुझे बताएं कि किस डेट में किस माल गोदाम में
काम शुरू करने के लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर को हमारे साथ भेज रहे हैं, क्योंकि जो पत्र निकला है उस पत्र में स्पष्ट रूप से है कि भारत सरकार और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सहयोग से और हर माल गोदाम के धरातल पर पहुंच कर माल गोदाम के मजदूरों तक जाकर के सरकार को उनकी सारी समस्याएं, उनका सारा निराकरण, जो आज तक भारतीय रेल को सबसे ज्यादा मुनाफा देने का जो माल भाड़े से उनको प्राप्त होता है, और उस माल भाड़े में रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना जो कई पुष्ट से काम करते हुए आए हैं, सरकार आज उनके घर तक पहुंचने के लिए कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या क्या दिक्कत है, किस समस्या को निराकरण करने के लिए सरकार की कौन से कानून बनाना है, कैसे रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को एक बेहतर वेतनमान, उनको सारी सुविधा, उनके बच्चों को शिक्षा और तमाम संसाधन जो भारत के अन्य कर्मचारी को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को आने वाले दिन में मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल धैर्य रखें, अपने कामों के प्रति सजग रहें, सरकार के कंधे से कंधे मिला करके अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए अपने चुपचाप काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब सरकार आपको बोल रहा है, सरकार आपको फोन कर रहा है, व्यवस्थाएं आपके पास आ रही है कि आप बताएं कि किस डेट से किस माल गोदाम को शुरू करना है, क्योंकि मुझे पत्र आया है कि हमारे साथ भारतीय रेलवे माल गोदाम का मजदूर साथी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सरकार के साथ मिलकर के वेरिफिकेशन करेगा, उसको वहां पर पहुंचाने का काम करेगा। इससे बड़ा उपलब्धि और इससे बड़ा जीत दूसरा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को इस मंच के माध्यम, इस मंच से आपको संबोधित कर रहे थे कि पंजाब प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने मजदूरों के साथ नाइंसाफी किया, यही बैठे हुए जो सारे मजदूर हैं हरियाणा और पंजाब के, जो लगातार संगठन को 2 साल से मिलकर करके अपनी समस्या, इनको किस तरह से आर्थिक शोषण दोहन किया जा रहा था, और जब उसको बुला कर करके इनके समक्ष कई बार बैठक हुआ, जब इनका कोई निराकरण नहीं निकला और उस व्यक्ति के द्वारा इनका शोषण नहीं रुका, तो संगठन के पास इन मजदूरों के शोषण और दोहन को रोकने के साथ साथ इनके भविष्य में एक नया उजाला आए, उसके लिए संगठन ने उसे पूरी तरह से बर्खास्त करने का काम किया। ऐसे लोग आज जब संगठन अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, भारत सरकार रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में एक नया रोशनी आए, उसके लिए पूरी व्यवस्था, नया नीति, नई कानून, नया अध्यादेश लागू करने जा रही है। और अभी हमारे छोटे भाई भूपेंद्र ने बताया कि मुझे अलग अलग पदाधिकारियों का फोन आ रहा है कि आप मुझे बताएं कि किस डेट में किस माल गोदाम में काम शुरू करने के लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर को हमारे साथ भेज रहे हैं, क्योंकि जो पत्र निकला है उस पत्र में स्पष्ट रूप से है कि भारत सरकार और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सहयोग से और हर माल गोदाम के धरातल पर पहुंच कर माल गोदाम के मजदूरों तक जाकर के सरकार को उनकी सारी समस्याएं, उनका सारा निराकरण, जो आज तक भारतीय रेल को
सबसे ज्यादा मुनाफा देने का जो माल भाड़े से उनको प्राप्त होता है, और उस माल भाड़े में रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना जो कई पुश्त से काम करते हुए आए हैं, सरकार आज उनके घर तक पहुंचने के लिए कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, आपको क्या क्या दिक्कत है, किस समस्या को निराकरण करने के लिए सरकार की कौन से कानून बनाना है, कैसे रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को एक बेहतर वेतनमान, उनको सारी सुविधा, उनके बच्चों को शिक्षा और तमाम संसाधन जो भारत के अन्य कर्मचारी को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को आने वाले दिन में मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल धैर्य रखें, अपने कामों के प्रति सजग रहें, सरकार के कंधे से कंधे मिला करके अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए अपने चुपचाप काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब सरकार आपको बोल रहा है, सरकार आपको फोन कर रहा है, व्यवस्थाएं आपके पास आ रही है कि आप बताएं कि किस डेट से किस माल गोदाम को शुरू करना है, क्योंकि मुझे पत्र आया है कि हमारे साथ भारतीय रेलवे माल गोदाम का मजदूर साथी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सरकार के साथ मिलकर के वेरिफिकेशन करेगा, उसको वहां पर पहुंचाने का काम करेगा। इससे बड़ा उपलब्धि और इससे बड़ा जीत दूसरा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को इस मंच के माध्यम, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये चारों स्टेट को लेकर के जो पदाधिकारी आपके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो ऐसे पदाधिकारी हैं, उनका नाम तो मैं मन से नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप जान जाएं कि जब आपकी दूसरी ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी, जब आपको 13 मांग मिलने का रास्ता साफ हुआ था, उस बैठक में उस पदाधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल, एक नया दिशा देने का उनका योगदान था। और कितना भाग्य की बात है, आप सभी मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए चारों स्टेट का उनको हेड बनाया गया रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए। एक ऐसे ब्यूरोक्रेट वो हैं जो मजदूरों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, उसके लिए आपके राष्ट्रीय प्रभारी को भी मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनका, आज इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं कि अगर 2021 में उनका सहयोग नहीं मिलता, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो शायद आज का दिन हमें नसीब नहीं होने का काम होता। तो आप ये चारों स्टेट के लोग भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे पदाधिकारी आपके लिए चारों स्टेट के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो आपके बारे में, आपके हक अधिकार के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपके शोषण दोहन जो ठेकेदार और तमाम लोगों के द्वारा किया जाता, उनको आज से कम 4 साल पहले से पता है और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चारों स्टेट के खास करके लोगों का, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान, लेकिन वो जुड़े हुए आपसे हैं, उनकी निर्णायक भूमिका रही है। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर, चाहे वो वेतनमान हो, चाहे आपको सुरक्षा का हो, आपको मेडिकल का हो, और तमाम जो संसाधन हो, वो आपके लिए एक स्वर्णिम अक्षर में लेकर के आने का काम करेंगे। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में आपके राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने, हिंदुस्तान के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, उसका भी हक अधिकार मिल सकता है, उसके लिए भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ करके आपके जीवन में एक नई रोशनी आ सकता है। आप इस देश के
बेहतर कर्मचारी बन सकते हैं। आपने जो देश को योगदान दिया, जो रेलवे को योगदान दिया, आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आए। आपके बच्चे भी गर्व से सीना चौड़ा करके जब उससे कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो कह सके कि हमारे पिताजी रेलवे माल गोदाम में सरदार के पद पर हैं, मुंशी के पद पर हैं, लेबर के पद पर हैं और इंस्लरी के पद पे हैं। देश में एक मैसेज जाए, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को एक बेहतर सुविधा, एक बेहतर वेतनमान जो प्राप्त हुआ है, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, वो देश के किसी अन्य कर्मचारी को नसीब नहीं हुआ है। आज वो दिन आपके लिए आया। जब आपको आपके जीवन में बदलाव आएगा, जब आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाला होगा, जब गरीब मजदूरों के जीवन में एक नई रोशनी आने वाली होगी, तो मजदूर विरोधी ताकत, पूंजीपति लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे, आपको अपने लक्ष्य से पीछे हटाने के लिए साजिश करने का काम करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि वो साजिश और ये बहकाना ये बड़ी पुरानी बात हो गई। अब तो हमारा लक्ष्य खुद हमारे पास आ रहा है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं खास कर करके हरियाणा में समाज निवेदन है कि आप माननीय मनोज कुमार पासवान जी का सम्मान करते हुए रंजीत कुमार सिंह जी कृपया जल्दी करें, क्योंकि स्टेज की गरिमा का मान सम्मान रखना है हमें। और जो भी सदस्य भाई बहन आगे खड़े हुए हैं, कृपया परसों का चला हुआ है, हमारे पास मुंबई से लेकर लोग आए हुए हैं। भैया थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। हमारे सभी सदस्य, हमारे आज के मेहमान तो पकड़ लो, कोई नहीं। और कोई पकड़िए इधर से, इधर आइए। पकड़ी आपका ये पंजाब का है। नेशनल न्यूज लगा दे, सारे टीवी पे जान के सारे न्यूज मैं भरना तू कहते पंजाब वालों को नहीं पता भाई एक रात में बहुत है। अच्छा देहरादून का भी। चलो आप पकड़ो, सब पकड़ो, आप छोड़ दो, उनको दो, आप दोनों हाथ से पकड़ो, आप पकड़ो आराम से पकड़ो। एक थोड़ा गैप दीजिए भाई, अभी तो हमारा वो हो रहा है, ये फोटो नहीं हो रहा, ये न्यूज के लिए मिल रहा है। यार कभी तो थोड़ा सा शांति बनाइए, थोड़ा राहुल को हटाइए हल्का सा भैया। आप भी सामने करो, कैसी हो रही है थोड़ी, थोड़े बहुत सामने, आप भी सामने करो। छोड़ दो, मैं ही पकड़ लो, एक हाथ को मैं पकड़, मैं ठीक से पकड़ो भैया। पंजाब वालों को ऊपर करो ना यार। पंजाब का ज्यादा प्यार। मैं पकड़ सकता हूँ इसको यार, ऐसे उठा के पकड़ो। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं उठ रही है। अरे फोन खोलिए ना भाई। अरे एक से रिकॉर्ड कर लो, बाकी सबको भेज देना। एक फोन लाइए आप अपना खोलिए। कितने फोन लगा? आप थोड़ा पीछे, वो भी परेशान हो रहा है मीडिया। गर्मी को हटाइए थोड़ा सा, गर्मी बच्चों को इसको साथ लगा के रखें, सर के पास रखो ये। सर आज लोगों का आस्था और आपके प्रति विश्वास और यह जो भीड़ है इस गर्मी में, वो आपको एहसास कराता है। और आपने जो लड़ाई पूरी की है उसके बारे में बताएं। और जिन जिन राज्यों में जितने भी स्टेशन के माल गोदाम की सूचना है, आप टोटल बता सकते हैं कि पंजाब में इतने, जम्मू कश्मीर में इतने। जी सबसे पहले मैं आपका, सब लोग शांत हो जाइए। सबसे पहले मैं
आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की आवाज को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो आज की सभा में आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपका अभिनंदन करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार के लिए उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, उनको भी आजाद देश में आजादी की अनुभव हो सकती है। इस बात का संकल्प 1998 में इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री शेरन कुमार पासवान जी ने लिए थे कि हम रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उनकी आजादी दिलाने का काम करेंगे, उनका सही वेतनमान, उनके बच्चों का भविष्य। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने रेलवे डीआरएम से लेकर के जीएम से लेकर के संसद भवन तक घेराव करने का काम किए। 37 दिन तक धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट संसद के बाहर रह करके इन मजदूरों के लिए कानून बनाने का काम किए। तब जाके 2003 में इसी धरती से जो श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने सबसे पहले पहल करके इन मजदूरों के जीवन में नई रोशनी आ सके, कानूनों में बदलाव आ सके, उसके लिए पहला कैबिनेट की बैठक हमारी 28 अक्टूबर 2003 को हुई। उसके बाद हमारा आंदोलन संघर्ष चलता रहा। सरकार से हमने लगातार डिमांड किया कि श्रम कानूनों में इसके लिए जगह होनी चाहिए। रेलवे माल गोदाम को कहीं कोई नाम नहीं है, देश में कोई जानता नहीं है, जिसने रेलवे को 37 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक पूरे देश का लाइफलाइन बनाने का काम किया, जिसके खून पसीने की कमाई से रेलवे को 70% की आमदनी होती है, उसको यहां तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे माल गोदाम के मजदूरों को आज उसका जो योगदान है, उसका जो कई पुष्ट से जो काम करते करते देश में इतना बड़ा योगदान दिया है, उसको आज इंसाफ देने का, हक देने का काम करना है। इसके लिए 2020 में 4 लेबर कोड के रूप में सरकार ने लाने का काम किए और पहली बार रेलवे माल गोदाम के मजदूर को उसमें शामिल करने का काम किया। पहली बार संगठन के माध्यम से इस श्रम पोर्टल में मजदूरों को रजिस्ट्रेशन किया गया। पूरे हिंदुस्तान कितने रेलवे माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, ने पेश करने का काम किया। आज का जो ये सभा है, आज को लोगों के चेहरे पर खुशी का अनुभव हो रहा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि लंबी समय से जो हम अपनी मांग रख रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको आज धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार ने जिस दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश ने पाकिस्तान पर 6 तारीख के 12 बजे रात के बाद जो हमला हुआ था, उसी दिन 6 तारीख को रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन करने का भी पत्र भारत सरकार ने जारी करने का काम किया। आज आपने हमारा इस कार्यक्रम को देखा, सुना, रिकॉर्ड भी किए होंगे। इस कार्यक्रम में मैंने पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को, खास करके हमारा जो इस कार्यक्रम के संयोजक और नॉर्दर्न रेलवे का अध्यक्ष हमारा भूपेंद्र है, पंजाब प्रदेश, हरियाणा प्रदेश सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। अगले सप्ताह में हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह एक सप्ताह के भीतर जो है सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। सरकार खुद अब हर माल गोदाम के मजदूरों तक पहुंच, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे वो काम करते हैं, इनके लिए नीति निर्माण करना, मालवाहक को जो डैमरेज लगता है, मजदूरों को जो तमाम असुविधाएं होती है, बिचौलिया जो इनका खून पसीने की खाने की कमाई कर रहा है, भारत सरकार अब सीधे रेल को माल गोदाम के मजदूरों के साथ अपने साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि मजदूरों के बीच में, कर्मचारी के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, सरकार के सीधा साथ होगा। आज हर माल गोदाम में अलग अलग रेट मिल रहा है। इतना 2025 में हम लोग हैं, आज 50 किलो की वजन हमारा मजदूर उठाता है तो उसको 1.5 रुपया 2 रुपया तक मिलने का काम होता है। ये जो व्यवस्था आ रही है, जिसकी जांच प्रक्रिया, जिसका पूरा नीति बनने जा रही है, इसमें हमारे माल गोदाम को एफसीआई की तरह जो मजदूरों को सीधा पेमेंट मिलता है, उनको जो पीस रेट पे भुगतान होता है, वो सीधा अब रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भुगतान होगा। और साथ ही साथ इनके बच्चों के लिए जो इनका आने वाला भविष्य है, वो हमारे मजदूर भाइयों के बच्चों का शिक्षा,
तमाम सुविधाएं जो है इनको लागू होने का काम होगा। और इसके लिए मैं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वर्तमान श्रम मंत्री और इससे पहले जो संतोष गंगवार जी थे, जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हमको दिया, माल गोदाम के जीवन, मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता उन्होंने हमको दिया था। और मैं वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी का अपने संगठन के सभी रेलवे माल के मजदूरों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं, और वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बात से सहमत हुए कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के नीति निर्माण करना है, इनके बीच पहुंच करके इनकी सारी समस्याओं को नोट करना है। और भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में इस कार्य के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और डिवीजन स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात का है कि एक मजदूर का बेटा, जो भूपेंद्र यहाँ बैठा हुआ है, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ, यहाँ सभी लोग मजदूर के बेटे हैं, कोई पूंजीपति का बेटा नहीं है। जब इस मजदूर का बेटा को भारत सरकार की तरफ से फोन आता है कि आप बताइए रेलवे माल गोदाम, कौन कौन सा माल गोदाम में हमको विजिट करना है, कौन वहाँ कोऑर्डिनेटर होंगे, कौन वहाँ पर सब कुछ होंगे, तो आज सरकार ने जो इस मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नीति निर्माण करना, उनके बीच पहुंच करके उनकी समस्याओं को नोट करके उसके हिसाब से कानून बनाना, इसके लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं भारत सरकार के अपने संगठन, अपने सभी मजदूर भाइयों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आने वाला समय में जो 6 लाख मजदूर रेलवे माल गोदाम का है, उसका पुष्ट दर पुष्ट जो उनके परिवार के लोग हैं, वो भारत सरकार के श्रम मंत्री को, सबको आजीवन उनका ऋणी रहेगा इस कार्य के लिए। इस आज का जो बैठक था उसमें मुख्य रूप से जो हमको हर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी को इस अपने संगठन की तरफ से नियुक्त करना है, रेलवे माल गोदाम के हर माल गोदाम का अध्यक्ष को नियुक्त करके सरकार तक उनका डिटेल्स भेजना है, ताकि सरकार, भारत सरकार और रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, हमारा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, एक साथ मिलकर के रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए, नीति निर्माण के लिए काम कर सके। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ही वो संगठन है जिसने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक, अधिकार, कानून और लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज भारत सरकार के तरफ से ऐसे लोगों का भी तमाचा है उसके चेहरे पर, जो संगठन, हमारे संगठन से मिलता जुलता नाम रख के, जो मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता था हमारे संगठन में रह करके, उसको जब हम निष्कासित किए, ऐसे लोगों को जब बाहर किए, वो अलग अलग झूठा संगठन बना करके लोगों को गुमराह करने का, शोषण करने का काम करता था। आज सरकार ने भी उसको तमाचा लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के नीति निर्माण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक संगठन जो सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और उनके साथ सारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।